जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 11वां अध्याय। कल के अध्याय में आप सभी ने सुना था द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत, जिसमें आपने सुना था कि द्रौपदी, जो कि पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी, मेधावी ऋषि को उस कन्या के योग्य वर न मिल पाने के कारण मेधावी ऋषि उनका स्वर्गवास हो गया। तदंतर उस कन्या ने मेधावी ऋषि की औदरवदैहिक क्रिया की। तदंतर वहां पे उनके मित्र दुर्वासा मुनि वहां पर आए और उनसे वह कन्या पूछने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तब दुर्वासा मुनि ने उस कन्या को पौष के महात्म्य के विषय में बताया, किंतु उस कन्या ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारद जी भगवान नारायण से यह कथा सुन रहे हैं। नारद जी इस कथा का श्रवण करते हुए नारायण भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो आप अब हमसे कहिए। यह सुनकर श्री नारायण भगवान नारद से बोले कि हे नारद, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष स्तुत्य और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला अब ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार से दिखाई देता रहा जैसे कि जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र अब महाचिंता को प्राप्त हो गया। सब देवताओं को और महर्षियों के द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में परवर्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। श्री पार्वती पति भगवान शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप इसे दिखलाया। भगवान शंकर के उस ऐसे रूप को देखकर वह कन्या अब झटपट अपनी उस उग्र तपस्या से उठकर खड़ी हो गई, मानो कि अब उसके देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, अब वह शरीर मानो हष्ट-पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नर्म होकर भगवान श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसो उपचार से पूजन किया और फिर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब वहां महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव उससे बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर तू मांग। महाआनंद में मगन वह कुमारी भगवान शंकर के मुख से ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए। भगवान शिव से यह वचन बोली। वह कन्या बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको आप पति दीजिए। ऐसा ही वह कन्या 5 बार कहकर अब शांत हो गई। यह सुनकर भगवान शंकर उस मुनि कन्या को कहने लगे, हे कन्या, तूने जो अपने मुख से अभी कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार मुझसे पति मांगा है, तो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण भगवान पांडवों से यह कथा सुनाते हुए आगे कहने लगे कि श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न तो देखी गई है, नहीं सुनी गई है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, किंतु 5 पतियों वाली कैसे होंगी मैं? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको क्या लज्जा नहीं होगी? उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री सदाशिव उससे कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, तुम्हारे 5 पति अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर तुम परम पद को प्राप्त होगी।
दुर्वासा मेरा ही रूप है। तूने उन दुर्वासा का तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो तीनों लोगों को जला देवेंगे। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सभी ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। तो हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदिक तपस्वी, जिन श्री भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकते, तूने उनको नहीं पूजा है और उनका अनादर भी किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। भगवान शंकर उस कन्या को ऐसा कहकर तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी बड़ी चिंता हो गई। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए भगतजनों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता से 6ठे अध्याय की ज्ञानोपदेश का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान अर्जुन से बोले कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपनों के द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों के सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात वह भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों के सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः, कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित
भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार से आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का, और ना ही सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहरहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसा ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी कि हटाकर इसे बारंबार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार से निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकीभाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत ही दुष्कर मानता हूँ। यह सुनकर श्री भगवान बोले अर्जुन से, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है,
ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रतनशील पुरुष के द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। यह सुनकर अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यह सुनकर श्री भगवान बोले अर्जुन से कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में मन को लगाए हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरे कृष्ण।